हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिसिटी इन क्लाउड। पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप एग्जाम में लिख भी सकें और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। यहाँ आपको पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स फ्री मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। Elasticity in cloud computing is the ability to automatically increase or decrease resources based on user demand। तो दोस्तों इसका मतलब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में सिस्टम ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को बढ़ा या घटा सकता है, पर ये डिपेंड करता है यूजर की डिमांड पर। अगर यूजर ज्यादा रिसोर्सेज मांगेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, और अगर डिमांड कम हो सिस्टम रिसोर्सेज कम कर देगा। कुछ ऑटोमेटिक होता है, यूजर को मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी की, जिसमें से मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है इलास्टिसिटी मींस एडजस्टिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डायनेमिकली, यानी कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। एंड सेकंड पॉइंट है इट डिपेंड्स ऑन वर्कलोड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये डिपेंड करता है कि सिस्टम पर कितना काम वर्कलोड चल रहा है। थर्ड पॉइंट है व्हेन डिमांड इंक्रीजेज मोर रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, मतलब कि जब डिमांड बढ़ती है तो सिस्टम ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। एंड अब हमारा लास्ट पॉइंट है व्हेन डिमांड डिक्रीज रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड, मतलब कि जब डिमांड कम होती है तो सिस्टम रिसोर्सेज को रिड्यूस कर देता है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ इलास्टिसिटी, ये वर्क कैसे करता है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है क्लाउड सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर्स यूजर डिमांड, मतलब कि क्लाउड सिस्टम हमेशा चेक करता रहता है कि यूजर कितना रिसोर्सेज यूज कर रहा है। एंड अब हमारा सेकंड पॉइंट है व्हेन डिमांड इंक्रीजेज रिसोर्सेज आर एडेड, व्हेन डिमांड डिक्रीजेज रिसोर्सेज आर रिमूव्ड। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि डिमांड बढ़ती है तो रिसोर्सेज ऐड होते हैं, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो रिसोर्सेज रिमूव हो जाते हैं। एंड अब हमारा लास्ट पॉइंट है दिस प्रोसेस इज ऑटोमेटिक एंड रिक्वायर्स नो मैनुअल एफर्ट, यानी कि ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, इसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलास्टिसिटी की। एग्जाम में एडवांटेजेस पूछ ले तो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लेना और नोट भी कर लेना और एग्जाम में लिख देना अगर आ जाए तो। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो इसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज का सही यूज होता है और जितनी जरूरत होती है उतना ही रिसोर्सेज यूज किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट है कॉस्ट सेविंग, पे ओनली फॉर व्हाट इज यूज्ड। इसका मतलब है कि यूजर को सिर्फ उतने ही पैसे देने होते हैं जितना रिसोर्सेज वो यूज करता है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता इसमें। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। अब इसका मतलब होता है कि सिस्टम फास्ट और स्मूथली काम करता है, क्योंकि डिमांड के हिसाब से रिसोर्सेज एडजस्ट होते रहते हैं। एंड लास्ट एडवांटेजेस है नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, क्योंकि जब जरूरत नहीं होती है तो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना और चैनल से जुड़े भी रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी, और आपको और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नहीं पता हो या नहीं मिल रहे हो तो मैं उन्हें भी कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।